नहीं नहीं, छठ को रौंदना है, नहीं होने देना है। ये सिर्फ छठ को पूरी तरह बैन कर देना, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेट्रो भी तो बंद थी कोरोना में, चल रही है ना। आप अंदर जाके देखिए तो खड़े होके भी लोग चल रहे हैं। पूरी बस खचाखच बढ़ रही है, मॉल खुल गए, ठेके खुल गए। तो कोरोना तो सबसे जुड़ा हुआ है ना। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो जो डिसीजन लेगी उसको मैं क्यों बार बार चुनौती दूं। अरविंद केजरीवाल स्वयं सामने आके कह दिए कल के इंटरव्यू में कि हाँ मैंने बंद किया है। जो व्रती है वही जाए, उसके साथ 5 लोग कर दीजिए। शादी में तो 200 है ना। जो डबल डोज लगा देगा वही छठ करने जाएगा। दिल्ली में छठ त्योहार मनाने को लेकर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डीडीएमए के आदेश का हवाला देकर के कह रहे हैं कि दिल्ली में छठ नहीं मनाई जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, आप लोग कह रहे हैं कि छठ एक आस्था का पर्व है, मनाया जाना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि डीडीएमए का आदेश है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा हम कोताही नहीं बरत सकते। नहीं, कोताही बरतना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेट्रो भी तो बंद थी कोरोना में, चल रही है ना। एक गाइडलाइन के साथ चल रही है कि भाई स्टैंडिंग में चलेंगे लोग। अब तो आप अंदर जाके देखिए तो खड़े होके भी लोग चल रहे हैं। बस चलने लगी। पहले था कि बस में एक सीट छोड़ के बैठेंगे, अब तो पूरी बस खचाखच बढ़ रही है। सिनेमा हॉल खुल गए, उसमें कहा गया, उसको तो मान रहे हैं अभी कि एक सीट छोड़ के बैठना है। उसके बाद साप्ताहिक बाजार खुल गए, मॉल खुल गए, ठेके खुल गए। तो कोरोना तो सबसे जुड़ा हुआ है ना। ये सिर्फ छठ को पूरी तरह बैन कर देना, ये तो सरासर नाइंसाफी है। और इसीलिए मैंने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन के साथ छठ भी करने का परमिशन देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की जो भाषा है वो, अगर डीडीएमए की बात आती, कल मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था जब आम आदमी पार्टी के 2 विधायक जो पूर्वांचल से हैं वो हमारे कोर्ट को रिट्वीट किए कि हम लोग तो तैयार हैं, अरविंद केजरीवाल जी नहीं बैन कर रहे हैं, ये एलजी साहब से टाइम दिलवाइए। हमने एलजी साहब से समय लिया, एलजी साहब ने अभी 5 तारीख का समय दिया है, तो एलजी तो बात करने को तैयार है इस पर। एलजी कह रहे हैं कि भाई ये सरकार का प्रस्ताव है, सरकार आप जानते ही हैं दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो जो डिसीजन लेगी उसको मैं क्यों बार बार चुनौती दूं। तो आज अरविंद केजरीवाल स्वयं सामने आके कह दिए कल के इंटरव्यू में कि हाँ मैंने बंद किया है। अब वो जो आम आदमी पार्टी में विधायक हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, बहुत लोग हैं, अब उनके लिए सोचने का विषय है कि अरविंद केजरीवाल जी के बयान को कैसे लेते हैं। फिर भी हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, हम छठ माह के व्रती हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी अरविंद केजरीवाल जी को सद्बुद्धि आए और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार भीड़ नहीं होनी चाहिए। जो व्रती है वही जाए, उसके साथ 5 लोग कर दीजिए। शादी में तो 200 है ना। एक और काम कर सकते हैं कि जो डबल डोज लगा देगा वही छठ करने जाएगा। इससे हम और भी 100% वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो ये सोचने की बजाय नहीं नहीं छठ को रौंदना है, नहीं होने देना है, तब हम कह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर से सोच लीजिए, समय दीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग हम बुला रहे हैं, छठ करने से मत रोकिए। और आप रोकेंगे भी ना तो छठ तो होगा, लेकिन आपका और आपकी पार्टी का ये जो छठ का विरुद्ध चेहरा है वो इस तरह से न आए। हम भी चाहते हैं छठ होने दो। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माने तो वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं हमको एहतियात बरतना है। उसी एहतियात के तहत जो है हम ये फैसला ले रहे हैं जिससे कि कोरोना से हमको लड़ने में मदद मिल सके और एक बार फिर से त्योहारी सीजन में मामले दोबारा न बढ़ जाए। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इसमें गाइडलाइन जारी करो, संख्या कम करें। छठ तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का त्यौहार है। जो व्रती होती है ना उसको दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, उसका प्रसाद टच नहीं होना चाहिए। हम ये सारी चीज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आप पानी में मत उतरो, आप किनारे बैठे रहो, पानी में मत उतरो। गाइडलाइन बनाइए ना, नियम बनाइए पूरी छठ। आज देखिए जो भी त्यौहार पीछे गए हैं उसमें गाइडलाइन के अनुसार करने को कहा गया है, किसी को रद्द नहीं किया गया। हम बहुत ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं जहां कई बार लोगों को यह भी लगता है कि धार्मिक रूप से भेदभाव होता है। हम उसको नहीं कहना चाहते हैं। हम कहते हैं कोरोना गाइडलाइन के साथ छठ करने की परमिशन होनी चाहिए। यानी साफ तौर पर
अगर हम सांसद मनोज तिवारी की माने तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आपने बाकी सारे जगहों को खोला है, फिर चाहे वो थिएटर हो, बसेस हो, मॉल्स हो या फिर मेट्रो हो, अगर वहाँ पर गाइडलाइंस के साथ लोगों को आने जाने की अनुमति है तो आखिर छठ घाट पर क्यों नहीं? किसी एक त्यौहार को लेकर के इस तरीके से अड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोगों की आस्था का विषय है। यानी कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि छठ नहीं मनाना चाहिए क्योंकि कोरोना फैल सकता है। तो अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि छठ मनाना जरूरी है, लोगों की आस्था का विषय है, लेकिन हाँ, नियम दिशा निर्देश जारी हो जिसका लोग पालन करें। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।